नमस्कार, वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पहले कोरोना, फिर म्यूकरमाइकोसिस और गैंग्रीन के बाद अब एस्परजिलस नया खतरा सामने आ रहा है। ये समस्या भी कोरोना का इलाज करा चुके मरीजों में सामने आ रही है। गुजरात के राजकोट में इस बीमारी के 100 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। हालांकि यह ब्लैक फंगस जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसमें फेफड़ों में कफ जमने लगता है और कफ के साथ खून आने लगता है। इससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अकेले राजकोट में इसके मरीजों की संख्या 300 से अधिक बताई जा रही है। ट्विटर और सरकार के बीच झगड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट में ट्विटर ने कहा कि हमने केंद्र के कानूनों को माना है, वहीं सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। ट्विटर ने बताया कि भारत में एक स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति भी 28 मई से कर दी गई है। यह अधिकारी स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा। जवाब में केंद्र ने कहा कि ट्विटर ने नए नियम लागू नहीं किए हैं। इसी मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत में व्यापार करने वालों को भारत का कानून मानना ही होगा। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते कई देशों ने कुछ समय के लिए भारत की उड़ानों को निलंबित कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारतीय उड़ानों पर निलंबन की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है। पहले ये रोक 14 जून तक ही थी। वहां के प्रशासन ने कहा कि ऐसा करना अपरिहार्य हो गया था। यूएई की नागरिक, यूएई गोल्डन वीजा धारक और राजनयिक मिशन के सदस्य जो कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, उन्हें यात्रा के लिए छूट दी गई है। आईएमए के साथ जारी घमासान के बीच बाबा रामदेव ने दावा किया कि हम जल्द ही ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवा लाने जा रहे हैं। इस दवा की कीमत एलोपैथिक दवा से कम होगी। आरोप लगाने वाले देखते रहे, एक हफ्ते के भीतर पतंजलि का यह धमाल सामने होगा। भारतीय पद्धति का डंका दुनिया में बजेगा। बाबा रामदेव ने दावा किया कि आयुर्वेद और योग ने कई गंभीर बीमारियों को ठीक कर लाखों लोगों की जान बचाई है। गूगल ने आगामी 1 जून से अपनी गूगल फोटो मुफ्त क्लाउड स्टोरेज सर्विस बंद करने का फैसला किया है। अब गूगल की ओर से गूगल फोटो के क्लाउड स्टोरेज के लिए शुल्क वसूला जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप गूगल ड्राइव या फिर किसी अन्य जगह अपनी फ़ोटो और डाटा को 15 GB से ज़्यादा स्टोर करते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। यह चार्ज प्रति माह के हिसाब से $1.99 लगभग 144 रुपये पड़ेगा। गूगल ने इसे गूगल वन नाम दिया है। कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता और तीसरी लहर के आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने अब कमर कस ली है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि सरकार हर दिन 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण की योजना बना रही है। जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह से इसको मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। योजना के तहत वैक्सीन की 30 से 32 करोड़ खुराक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हर टीका केंद्र पर प्रतिदिन 100 से 150 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य होगा। चीन में पिछले साल जनसंख्या वृद्धि की दर 1960 के दशक के बाद सबसे कम रही है। इसे देखते हुए चीन ने अपने यहाँ फैमिली प्लानिंग में ढिलाई दे दी है। चीनी सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद अब चीनी दंपत्ति 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे। पहले चीन में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त थी। 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त देने के फैसले की घोषणा से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसके बाद बयान जारी कर इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना काल में अधिक दवाइयां खरीदे जाने के मामले में ड्रग कंट्रोलर की तरफ से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को क्लीन चिट दिए जाने पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने गंभीर के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह ऐसा फिर करेंगे। हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को 1 हफ्ते का समय देने से इनकार करते हुए कहा कि वह आज ही हमारे सामने हाजिर हो। अगर वह अपना काम नहीं कर सकते हैं तो हम उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह एक बार फिर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। जाने माने कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया ने आरोप लगाया है कि पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे परमबीर सिंह के इशारे पर फिरौती वसूलते थे। दिलीप छाबड़िया को धोखाधड़ी के एक मामले में पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह के कहने पर मुझ पर और मेरी कंपनी DCPDL में भागीदार इंदरमल रमानी, किरण कुमार पर झूठे आरोप लगाए गए। अजय देवगन का नया आशियाना 60 करोड़ का। अभिनेता अजय देवगन ने मुंबई में अपना नया घर खरीद लिया है।
कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जुहू स्थित इस आलीशान घर की दूरी अजय देवगन के वर्तमान घर शिव शक्ति से ज़्यादा दूर नहीं है। नए पड़ोसियों में अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज शामिल होंगे। अमिताभ बच्चन ने भी हाल ही में 31 करोड़ रुपए में एक नया घर खरीदा है। अजय देवगन पिछले साल से ही नए घर की तलाश में थे। अंत में 590 वर्ग यार्ड में फैली इस प्रॉपर्टी को फाइनल किया। तो टॉप 10 की खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।